हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में स्किप करके जाते हैं नुकसान आपका होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने टॉपिक को पहचानिए कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन रहा है। इससे आपको नॉलेज मिलती है। दोस्तों, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट HPG की हब ने लॉन्च कर दिए हैं। फ्री टेस्ट आप हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। लेकिन व्हाट्सएप करते समय हिमाचल पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। फुल क्रैश कोर्स पुलिस कांस्टेबल के लिए आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को को छोड़ दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बताइए दोस्तों। डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं साथ में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड हुआ है। ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है टॉप 10 मैगजीन्स में। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चंस पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल देगा। यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। और इसका एस्टैब्लिश्ड कब हुआ ये, ठीक है, और इसका वर्किंग क्या है, इसका विजन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछ लेगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चंस वेरीफाई होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यूनेस्को से रिलेटेड पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। विच स्टेट वॉज द वेन्यू ऑफ द 106 यानी कि 106 इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि ISC 2019। दोस्तों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चंस की मान्यता से आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC 2019 का स्थान कौन सा राज्य था। अगर आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के साथ टचअप है, क्वेश्चंस बनेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। दोस्तों, ये क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड ये फंक्शन किया गया था और ये किया जाता है, ठीक है। 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द राइट आंसर इज बी, पंजाब। नेक्स्ट इज विश्व का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हाल ही में किस देश में चालू हुआ है? न्यूक्लियर पावर प्लांट हाल ही में किस देश में चालू हुआ है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज रिसेंटली बिकम ऑपरेशनल इन विच कंट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। परमाणु से रिलेटेड आप, एटम बॉम्ब से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनते हैं, डेली साइंस से ये सेगमेंट रहता है। तो इस तरह का, क्योंकि जब वर्ड की बात आ जाती है तो डेफिनेट क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर, यानी कि दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए। यानी कि आपके एग्जाम में सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। आपने जितने भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहां से क्वेश्चंस होंगे। नेशनल मूवमेंट आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्लियर करना है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है।
सभी को आना चाहिए। टॉपिक्स देख लीजिए। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये मौका आपका हाथ से नहीं जाना चाहिए। वर्दी का सपना साकार होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके पुलिस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। पॉलिटी सेगमेंट अच्छे से याद करके पढ़ के जाना है। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए क्वेश्चंस हमारी टीम ने इंक्लूड किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जानकारी आप व्हाट्सएप करके ले लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, की आर्टिकल 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, बताइए कहाँ पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट। औद्योगिक ऋण के लिए अपेक्स बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नाबार्ड की, आरबीआई की, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। आपका एक एसबीआई हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस होगा। जो बेसिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होगा वही होगा, लेकिन आपको ज़्यादा डीप में यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, और वो हाईलाइटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको लेक्चर्स के माध्यम से मिल रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IDBI। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा की है कि इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। क्या वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या फिर MP है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। थॉवल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? दोस्तों जितने भी ये उद्घाटन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल होते हैं, ठीक है, चाहे मैं डैम की बात करूं या फिर कोई इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस होगा किसने किया, कब किया, किससे रिलेटेड हुआ, किस नदी पर बना, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। इस तरह के क्वेश्चंस मॉडिफाइड होंगे आपके एग्जाम में। पुलिस का एग्जाम स्पेशली यही कहता है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। चलिए नेक्स्ट। डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक रूप है, यानी कि कहाँ पे ये होता है? सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा। मंडी राज्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिमाचल के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स एंड राइटर्स हैं आपको वहां से क्वेश्चंस होगा, लेकिन क्वेश्चंस का सेंस आप देख सकते हैं। यहां से डेफिनेट क्वेश्चंस तो बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स एंड राइटर्स अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड हुए पिछले 3 सालों में, 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में सी राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वाइट सिलेबस और वाइट क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, जो आउट ऑफ सेंस रहता है कई बार क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चंस क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस बनते जरूर हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ 7 या 8 होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1979। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंदरौरपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी को क्वेश्चंस मालूम होगा, बिलासपुर। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है किसी भी डिटेल क्वेश्चंस क्वेरीज के लिए। ठीक है, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, तो आप जरूर रीड करिए और साथ में व्हाट्सएप करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।